नमस्कार। हर हर महादेव। मैं डॉक्टर नीतू सिंह। फ्रेंड्स, जीवन अगर जीना है तो कैसे जीना है? तो ये मंत्राज तो आप सबको पता है। जीवन को मस्ती में जिए, इतने मस्ती में कि हंसते खेलते गाते लहराते बल खाते बच्चों की तरह इस तरीके की जिंदगी आप जिए। जिंदगी को जबरदस्त तरीके से जिए, जबरदस्ती में नहीं। अगर जबरदस्ती में जिएंगे तो जबरदस्ती का काम खींचातानी का हो जाता है। और जब आप जबरदस्त जिएंगे तो जबरदस्त का मतलब क्या होता है ये तो आपको पता ही है। तो अच्छे से जिंदगी में बहुत गम है, जिंदगी में बहुत गम है, न जाने कितना वक्त कम है। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो वाकई अच्छी शायरी हो गई ना। जीवन में बहुत गम है, हम सबकी लाइफ में इतने गम है। लेकिन अब वो गम कम कैसे हो? कम ऐसे हो को कि हंसो, मुस्कुराओ, बातों को दरकिनार करो। जितना ज्यादा आप हंसोगे मुस्कुराओगे, जितना ज्यादा आप टेंशन को दूर रखोगे। टेंशन करने से कुछ भी नहीं होगा। टेंशन करने से आपके स्वास्थ्य खराब हो जाएंगे, आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, और जो काम आपके बनने वाले होंगे वो भी खराब हो जाएंगे। तो करना क्या है? करना क्या है हमें? क्या करना है हमें? हमें करना क्या है कि खुश रहना है। हमें खुश रहना है, मस्त रहना है, जबरदस्त तरीके से जिंदगी को जीना है। कुछ चीजें ना अपनी जिंदगी में जरूर याद रखिए कि अगर मान लो जिंदगी, सबसे पहली बात कि हमें जबरदस्त तरीके से जीने हैं। फर्स्ट बात है लाइफ मंत्रास में। सेकंड, कि अगर आप अपने जीवन में एक ऊंचाई पे, एक मुकाम पे पहुंच जाते हो तो कभी भी अहंकार मत करो। कहते हैं ना कि अहंकार करने वाले कैसे कैसे महारथी होंगे कहीं। अगर उन्होंने अहंकार किया तो ना जाने उनका नाम कहाँ गुम हो गया। कि जो कहते थे हमको सब कुछ पता है, अब उसका पता जमाना पूछता है। तो फ्रेंड्स, वक्त बहुत बहुत बड़ा सौदागर है वो। इतना मतलब वक्त ऐसी चीज है कि वो कब किसको क्या बना दे, ये मतलब ये पता नहीं चलता। तो जरूरी है कि आप कितने भी ऊके ऊंचे आप मुकाम पे पहुंच गए हो, अहंकार मत करो। अहंकार करोगे उसी दिन आप मतलब जो आप जिस ऊंचाई पे पहुंचो नहीं, आप नीचे रहोगे। जिस दिन आप ये कि आपके पैर जमीन पे है और आप इस चीज को महसूस करोगे और सामने वाले को भी महसूस कराओगे, उस दिन सचमुच में ऊंचाई आपके कदम चूमेगी। तो इस तरीके की बातें आप रखो। थॉट कि कभी भी अपनी मर्यादा को मत लांघो। बहुत ऐसे हम अगर कभी रामायण पढ़ते हैं या कभी आप शिव पुराण सुनो या कुछ भी ऐसे, तो उनमें बहुत सारी ऐसे मैसेज होते हैं जो हमें सीखने को मिलते हैं। अगर आप पढ़ते होंगे, अगर आप सुनते होंगे, तो उनमें बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं कि जिनमें मतलब कि मर्यादा अगर आपने लांघा तो क्या होगा ये सबको पता है। तो अपने मर्यादा में रहो, चाहे कोई भी इंसान है, कितने भी आप ऊंचे मुकाम पे पहुंचे हो, कितने भी आप बड़े पायदान पे बैठे हो, चाहे कितना भी आपका समाज में नाम है, आप बहुत ऊंचे उच्च कोटि के उच्च दर्जे के आप इंसान हो, तो आपको भी उस अपने जिंदगी में मंत्राज अपनाने कि आपको मर्यादा नहीं लांघना है। चौथी बात है कि आप हमेशा अपने आराध्य पे अटूट विश्वास रखो। जब आप अपने इष्ट पे, अपने भगवान पे अटूट विश्वास रखोगे, कहते हैं वो कि वो सभी की वो तो एक मूर्ति है, और या आपके मन के अंदर जो एक उनकी छवि बनी हुई है वो है। लेकिन वही जब आप अपने मन के अंदर बिठा के रखोगे और एक विश्वास रखोगे उन पे, यकीन मानो बहुत से ऐसे काम जो कि आपको असंभव लगता है, वैसे तो सारे काम उनकी मर्जी से ही होता है जो हमारे आराध्य हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये काम नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आपने अटूट विश्वास अपने आराध्य पे रखा, यकीन मानो वो काम जरूर पूरा होता है। जिंदगी जीने का कुछ आसान सा फॉर्मूलाज अपने ना लाइफ में रखने चाहिए। लाइफ को जीने का मतलब अपना, हम डायरी मेंटेन, मैं क्यों कहती हूँ हमेशा कि डायरी मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ एक टेंशन के कारण कि छोटी छोटी सी बातों में ना वो टेंशन लागे कि बहुत टेंशन है। क्या टेंशन है?
कौन सा ऐसा टेंशन जिसका सॉल्यूशन नहीं है, और टेंशन तो आप कर रहे हो। आपके अपने ही विचार को बदलने की ज़रूरत है। विचार को बदलने की ज़रूरत है। विचार को हम बदलने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। इसी टॉपिक को हम लेंगे कि अगर आपका एक विचार बदलता है, आपके अंदर एक विचार अगर क्रिएट होता है वो अच्छे साइड की ओर, तो देखो कि आपकी लाइफ किस साइड में जाती है और आप देखो कि किस तरीके से कामयाब होते हो। तो इसके बारे में हम वीडियो अगली बार में पक्का प्रॉमिस बनाएँगे। तो मैं कह रही थी कि जो एक आप अपने अंदर विचार क्रिएट करते हो, आप अपने अंदर जो कुछ प्रिंसिपल लाते हो, कुछ आप रूटीन रूल्स आप फॉलो करते हो, तो बहुत सारे ऐसे कार्य, बहुत सारे ऐसे काम आपके ना, मतलब कि लाइन बाय लाइन आपका हो जाता है। आप कितने भी परेशान हो, लेकिन जब आप अपने माइंड में, अपने आप दिमाग में अगर विचारों का एक जो सॉल्यूशन वाला एक आप थॉट्स क्रिएट किए हुए, तो वो कहीं नहीं जाएगा। अगर बार-बार आप अगर पॉज़िटिव साइड में हो, तो पॉज़िटिव साइड में ही रहेगा और वो काम आपका होगा। तो कुछ लाइफ़ के ना कुछ मंत्रास हमें अपनाने चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम कुछ बातें रूल और रेगुलेशन से करते हैं, तो वो बहुत ही सुनिश्चित तरीके से होता है, शिष्टाचार और व्यवहार के तहत में होता है। तो हमें अपने लाइफ़ में वैसे रूल्स फ़ॉलो करने चाहिए, लाइक कि वही कि अगर जीना है तो हँसते मुस्कुराते जियो, खिलखिलाते जियो, ज़बरदस्त तरीके से जियो, ज़बरदस्ती में मत जियो। इतने गम है, उन गम को कम करने के लिए खिलखिलाओ, हँसो, बिंदास होके हँसो। आप जितना हँसोगे ना, कहते हैं ना कि अगर एक स्वस्थ शरीर में, एक खुश शरीर में इष्ट ईश्वर वास करते हैं। अगर आप खुश-खुश रहते हो, तो सचमुच में जो हैप्पी-हैप्पी वाला जो आपका मन है, शरीर है, तो खुश मन में भगवान वास करते हैं। सचमुच में ऐसा होता है। तो खुश रहिए। दूसरी बात कि मर्यादा में रहिए। तीसरी बात, मर्यादा मत लाँघिए। अपने इष्ट पे विश्वास रखिए। मतलब जब आप अगर अपने ही भगवान पे विश्वास रख के और आप काम करते हो कि ये काम मेरा होगा, क्योंकि मेरे आराध्य मेरे साथ हैं, तो देखो कि क्योंकि आपने अपने मन को यहाँ पे भी विचार का है, जब अपने दिमाग को आपने कहा है कि ये काम होगा और हम करेंगे और हमारे साथ वो है। तो जब आप ये सोच लेते हो, तो वो कार्य ज़रूर हो जाता है। बहुत छोटी-सी बात है, बहुत अहम बातें। इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखते हो, तो लाइफ बहुत ईज़ी हो जाती है जीने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। एक विचार हमारे ज़िंदगी को कैसे चेंज कर देता है, हमारी ज़िंदगी कैसे बदल देता है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, ज़िंदगी को ज़बरदस्त तरीके से जीते रहिए, डॉक्टर नीतू सिंह की तरह। तब तक के लिए हर हर महादेव।